आ गया तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का अगर कारण देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के उद्देश्य के लिए उत्तरदायी कारणों की बात करें तो बात यहाँ पे ये आती है, जब 1904 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला तो उसमें खूब तबाही हो गई थी, खूब भारी भारी टैंक्सों का यूज़ किया गया था, बताया ही गया था, है ना। कुछ गठबंधन हो रखे थे और कुछ अपने राज्य की, अपने देश से प्रेम भी था, है ना, राष्ट्र हित भी था। तो इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे युद्ध हो गया। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, जब ये लोग जीत गए मित्र राष्ट्र, तो उन्होंने क्या किया, वार्सा की संधि के तहत जर्मनी पर आर्थिक दंड लगा दिया गया था, जिससे वो परेशान हो गया। लेकिन उसमें क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का 1920 में एक लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ भी बनाया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि विश्व युद्ध अब दूसरी बार ना हो। लेकिन क्या हुआ, 1 सितंबर 1939 को एक जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और फिर से ये किस्सा स्टार्ट हो गया। अब दूसरा विश्व युद्ध आ गया। दूसरा विश्व युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, सबसे पहले इसकी डेट याद करेंगे। 1939 से 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था और मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया। मित्र राष्ट्र थे हमारे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, और धुरी राष्ट्र जापान, जर्मनी और इटली, इनके बीच में ये लड़ा गया। कारण यही था कि राष्ट्र संघ की विफलता। राष्ट्र संघ देखो 1920 में बना, लेकिन पता ही पोलैंड पर अटैक हो गया जर्मनी का, अब क्या कर पाया, रोक पाया नहीं। अब दूसरा वर्साई की संधि। अब वर्साई की संधि जो लगाई गई थी, है ना, जो युद्ध के बाद, तो उसको क्या हुआ था, अस्वीकार किया गया, बहुत ही गंदा कहा गया। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोषी मान के 6 लाख पाउंड का आर्थिक दंड उस पर लगा दिया गया। इस कारण भी युद्ध हुआ, क्योंकि हिटलर आ गया था ना, फिर हिटलर परेशान, भैया मैं नहीं भरने वाला, एक भी हिटलर ने कह दिया। वैश्विक आर्थिक मंदी देखी गई तो 1929 में आर्थिक मंदी भी आ गई थी। देखो पहले तो उस पर आर्थिक दंड लग गया था, दूसरा थी मंदी भी, यानी जर्मनी के अंदर मंदी भी आ गई, 7 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और साथ में क्या हुआ, फिर हिटलर ने कहा कि अब हम शक्तिशाली बनेंगे और मंदी को ख़त्म करेंगे, तो लोगों ने इसका विश्वास मान के इसको अपना नेता बना लिया। तुष्टीकरण की नीति थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही क्या हुआ, दोनों फ्रांस और ब्रिटेन में मतभेद हो गए। कैसे हो गए मतभेद, अब ब्रिटेन को लगा कि भाई फ्रांस शक्तिशाली होता जा रहा है, कहीं मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो भाई मैं यूरोप में यार ये शक्तिशाली बना रहेगा। अब देखो हर किसी के अंदर इच्छा आई जाती है, भाई वो शक्तिशाली बन रहा है तो मैं क्यों ना बनूँ, है ना, वो मेरे से ज़्यादा ना हो जाए। तो ब्रिटेन क्या हुआ, जर्मनी से मिल गया। जब जर्मनी से मिल गया, लेकिन जर्मनी से मिला कुछ समय तक ठीक है, लेकिन फिर क्या, वो हिटलर जो था वो मुसोलिनी से मिल गया, इटली से मिल गया। अब इटली कौन है, इटली है धुरी राष्ट्र, इटली है धुरी राष्ट्र। तो जर्मनी का जो हिटलर था वो मिल गया इटली से, तो वो भी धुरी राष्ट्र में थे, धुरी राष्ट्र धुरी से ही मिल गए, तो कोई मतलब नहीं निकला। तो इसने क्या किया, फिर डेमोक्रेसी का ये विरोध कर रहे थे हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही। तो क्या हुआ, फिर ये फ्रांस और ये जो ब्रिटेन थे वो आपस में निकट आ गए फिर से, है ना। उसने सोचा कुछ फ़ायदा तो है नहीं यार इससे जुड़ गए, तो ये फिर वापस आ गए। अब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, जो 5वां पॉइंट है कि लोग साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे, धन लूटने में लगे थे दूसरे देशों के, तो प्रतिस्पर्धाई कंपटीशन की भी बात आ गई यहाँ पे। फिर जापान में अगर सैन्यवाद का विकास देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ था, वो हम जानते ही हैं, वो हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने ऊपर। अब जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, तो ये थे कुछ पॉइंट जिससे हम समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ था। ठीक है, राष्ट्र संघ विफल हुआ, वर्साई की संधि लगाई गई, वैश्विक आर्थिक मंदी हुई 1929 में जर्मनी के पास, बेरोजगार लोग हुए, तुष्टीकरण की नीति थी, निकट आए, मुसोलिनी इससे मिला, ये इससे मिले, हो गया काम। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, क्योंकि साम्राज्य को विस्तार कर रहे, धन लूट रहे, और कंपटीशन हुआ। फिर जापान में सैन्यवाद का विकास हुआ, ये बहुत बड़ा कारण बन गया, और जर्मनी का पोलैंड पर अटैक हो गया। तो इस तरीके से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया।